नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमके न्यूज़ डेली में। आज 6 नवंबर वार गुरुवार। आज मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। बिहार में पहले फेज की 121 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। इससे एक दिन पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि राज्य में ऑपरेशन सरकार चोरी चलाया जा रहा है। राहुल ने बिहार के 5 वोटरों को मंच पर बुलाया। सभी ने कहा कि उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। साउथ एक्टर विजय थलपति की पार्टी टीवीके की बुधवार को महाबलीपुरम के एक होटल में मीटिंग हुई। इसमें विजय को 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित किया गया है। साथ ही पार्टी ने उन्हें चुनावी गठबंधन तय करने का पूरा अधिकार भी सौंप दिया। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा और चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल के आरोप पर पलटवार किया। कहा, उनके दावे झूठे। छिपकर थाईलैंड कंबोडिया जाते हैं, कहते हैं एटम बम फटेगा, बम फटता क्यों नहीं। यूपी के मिर्जापुर में बुधवार को कालका एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर 6 महिलाओं की मौत हो गई। इनमें 2 सगी बहनें हैं। हादसा सुबह 9:30 बजे चुनार रेलवे स्टेशन पर हुआ। शव के टुकड़े 50 मीटर तक बिखरे। ट्रैक पार कर गंगा स्नान करने जा रही थी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मुठभेड़, एक जवान घायल, 2 से 3 आतंकी छिपे। सेना के साथ पुलिस और सीआरपीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी। एमपी में 2 दिन बाद ठंड, राजस्थान में ओले गिरे। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में बर्फबारी। हरियाणा में बारिश की संभावना। आर्मी चीफ बोले, आज कोई भी देश अकेले सुरक्षित नहीं, साझा इनोवेशन ही सुरक्षा कवच। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना को ज़्यादा आज़ादी मिली। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुई भीषण ट्रेन हादसे में अब तक 11 यात्रियों की मौत हो चुकी है। मंगलवार तक यह आंकड़ा 8 था। वहीं 20 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें कई की हालत नाजुक बनी हुई है। मृतकों में बिलासपुर के लोग ज़्यादा हैं। यूपी में श्रद्धालुओं से भरी नाव सरयू में पलटी। महिलाएं चिल्लाई, छटपटाने लगी, रस्सी से बांधकर निकाला। उत्तरकाशी पहुंचे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री। गंगा यमुना के संगम पर की पूजा अर्चना। बोले, अब गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद होगा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मुनस्यारी ट्रैकिंग के लिए नए रूट खोजे जाएंगे। 2 महीने बाद इसके लिए पूरे इलाके को सर्च यानी सर्वे किया जाएगा। पिथौरागढ़ को देश का मिनी कश्मीर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हरी भरी वादियाँ, ऊंचे हिमालय के पहाड़ और शांत वातावरण है, जो कश्मीर की याद दिलाते हैं। हरिद्वार में 1.5 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। कार्तिक पूर्णिमा पर हर की पौड़ी में भारी भीड़। भगवान विष्णु का जन्मोत्सव। उत्तराखंड में कार खाई में गिरी, 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। ग्रामीणों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। डीएम ने डॉक्टरों की टीम भेजी। न्यूयॉर्क मेयर चुनाव जीते ममदानी धूम मचाले व झूमे। मां मीरा नायर से मंच पर गले लगाया। विक्ट्री स्पीच में नेहरू का भाषण दोहराया। अमेरिका में 1 अक्टूबर से शुरू हुई सरकारी शटडाउन का कल 36वां दिन था। यह अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन। राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान 2018 में 35 दिनों तक सरकारी कामकाज ठप रहा था। अमेरिका में 4 करोड़ लोगों की फूड सप्लाई बंद, लाखों बेरोजगार, कर्ज लेकर घर चला रहे। ट्रंप की जीत से लगा सबसे लंबा शटडाउन। अमेरिका के केंटकी में कार्गो प्लेन क्रैश, 7 की मौत, 1.5 लाख लीटर तेल फैला। 8 किमी के दायरे में लोगों को आदेश, घर से न निकले। शक्तिशाली तूफान कलमागी ने फिलीपींस में तबाही मचा दी। अधिकारियों का कहना है कि अब तक 90 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 26 लोग लापता हैं। 3 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं। बांग्लादेश ने भगोड़े जाकिर नाइक की एंट्री रोकी। कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर। एयर टिकट बुकिंग से 48 घंटों के भीतर प्री कैंसिलेशन मिलेगा। डीजीसीए जल्द ला सकता है हवाई यात्रा के नए नियम। 30 नवंबर तक सुझाव मांगे। टीवीएस का नया ई स्कूटर ऑर्बिटर लॉन्च। शुरुआती कीमत 94,900। फुल चार्ज में 158 किमी चलेगी। सेफ्टी के लिए क्रूज कंट्रोल और हिल होल्ड जैसे फीचर्स। गूगल स्पेस में एआई डेटा सेंटर बनाएगी। कंपनी ने प्रोजेक्ट सनकेचर का ऐलान किया। 2027 में 2 प्रोटोटाइप सैटेलाइट लॉन्च करेगी। ब्याज दर में 0.50% की कटौती हो सकती है।
कोटक सिक्योरिटीज के अनुसार महंगाई में कमी से फैसला संभव, दिसंबर में होगी आरबीआई की मीटिंग। सुप्रीम कोर्ट बोला, सिर्फ वीआई के एजीआर पर पुनर्विचार की इजाजत, अन्य टेलीकॉम कंपनियों के लिए आदेश लागू नहीं। वोडाफोन आइडिया पर 83,400 करोड़ का एजीआर बकाया। अदानी एंटरप्राइज ने ग्रोसरी कंपनी विल्मर की हिस्सेदारी बेची, मुनाफा 84% बढ़कर 3,199 करोड़ हुआ। दूसरी तिमाही में रेवेन्यू 6% घटा। वर्ल्ड चैंपियन टीम पीएम मोदी से मिलने पहुंची, 2 नवंबर को विमेंस वर्ल्ड कप जीता था। प्रतिका रावल व्हीलचेयर पर नजर आई। एनटीए ने जी मेंस 2026 का डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सेशन 1 के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 31 अक्टूबर से शुरू हो गया है। कैंडिडेट एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन दर्ज कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 27 नवंबर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने रिसर्च असिस्टेंट और असिस्टेंट टाउन प्लानर के पदों पर भर्ती निकाली है। दोनों भर्तियों के लिए 3 नवंबर से ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन शुरू हो गए हैं। भारतीय वायुसेना ने एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 10 नवंबर 2025 से शुरू होगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।